पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। यहाँ पर जो पूरी है वो जो हम खाते हैं वही पूरी की बात हो रही है। तो पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी, ये चैप्टर 2 है और हम लोग अब इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करेंगे। आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और चीज़ें सीखना। गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। बीवी मीन्स वाइफ। किसान का नाम मनसा और उसकी बीवी का गुड़िया। तो किसान का नाम था मनसा और उसकी जो बीवी थी उनका नाम था गुड़िया। उनके पास रुपया पैसा अच्छा खासा था, यानी कि वे अमीर थे। मगर घर में काम करने वाले आदमी कम थे। पर उनके घर पे ना नौकर चाकर जो थे वो बहुत ही कम थे। इसलिए हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। बैसाख का महीना था। बैसाख का मंथ हो मतलब कि अप्रैल मई का मंथ, अप्रैल मई का जो मंथ होता है ना उसे हिंदी कैलेंडर में बैसाख कहते हैं। तो बैसाख का मंथ था और हाँ, बैसाख के ही मंथ में फसल काटी जाती। फसल यानी कि गेहूँ काटी जाती। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी और खेत कट चुके थे। अब फसल में से गेहूं और पुआल अलग करना बाकी था। गेहूं मीन्स तो आप समझ गए, पर पुआल का मतलब होता है जो जानवर चारा खाते हैं ना उन उसे ही पुआल कहा जाता है। तो अब फसल से गेहूं और पुआल अलग करना बाकी था। दूसरे सब किसान भी अपने अपने काम में लगे थे। उन दिनों जब फसल कटती है तो सभी को काम होता है। और ये बैसाख का मंथ में सभी को काम होता है, सब कोई बहुत पैसे कमाते हैं और सभी खेत में काम करते हैं। उसने बहुत चाहा कि कोई मजदूर मिले, मगर ना मिला। उधर आसमान पर बादल आने लगे और डर था कि कहीं पानी पड़ गया तो सब डालें खराब हो जाएंगी। बीच में एक दिन कोई त्यौहार आ गया। सब किसानों ने या अपने यहाँ काम बंद रखा, इसलिए गांव में बहुत से आदमियों को छुट्टी हो गई। मनसा उनके पास गया और मुश्किल से 5 आदमियों को फुसला कर लाया। घर में आकर बीवी से कहा, त्योहार का दिन है, यह लोग आज काम को आए हैं, दोपहर दोपहर को इन्हें जरा पूरियां खिलाना। तो वो किसान अपनी बीवी को बोला कि ये सभी आए हैं वर्कर्स काम करने के लिए घर पर, और ये सभी नौकर के लिए ना दोपहर में पूड़ियाँ बना देना ताकि ये पूड़ियाँ खाएंगे। कोई 11 बजे बीवी ने चूल्हा पर कढ़ाई चढ़ाई। कड़वा तेल कढ़ाई में डाला। कड़वा तेल का मतलब होता है सरसों का तेल। सरसों का तेल कढ़ाई में डाला और पूड़ियाँ बेलना शुरू की। फिर वो पूड़ियाँ बेलना शुरू कर दी। कुछ पूड़ियाँ पक गई तो बावर्ची खाने में किसान का बेटा बुद्धू आया। बावर्ची खाना का मतलब होता है किचन। किचन में उस किसान किसान जो मनसा था उसका बेटा आया जिसका नाम बुद्धू था। और चीज़ें खखोरने लगा, मतलब वो किचन में आया और फिर इधर उधर कभी वो कुछ खा रहा है, कभी वो कुछ देख रहा है, कोई डब्बा देख रहा है, मतलब इस तरीके से इधर उधर कर रहा था। ओंठों पर नाक बह रही थी और उससे सर्दी था और उसके ओंठों ओंठों पर नाक बहने का मतलब होता है नाक से गंदगी पूरे ओंठों तक लटक रही थी। माँ ने अपने पल्लू से इसे जोर से नाक पोंछी कि बुद्धू कुनकुन करता हुआ बावर्ची खाने से चला गया। फिर तो जैसे ही बुद्धू की माँ उसकी उसका नाक पोंछी तो वो इरिटेट होके किचन से भाग गया। कढ़ाई में जो पूड़ी पक रही थी वो इतनी देर में जलने लगी। उसे बुरा लगा कि बुद्धू की माँ ने इतनी देर जलते हुए तेल में रखकर उसे तकलीफ दी। ऐसा पूड़ी को लग रहा है, खाने वाली पूड़ी को, कि जब बुद्धू किचन में आया तो उसकी माँ देखी कि बुद्धू के नाक में तो बहुत गंदगी था। तो बुद्धू की जो माँ है वो उसका नाक पोंछने लगी। तब तक जो कढ़ाई में पूड़ी था ना वो थोड़ा जल गया और उस पूड़ी को बुरा लग गया कि बुद्धू की माँ इतनी देर तक उसे गर्म तेल में छोड़ ही रही। बुद्धू की माँ ने जल्दी से उसे पलटाना चाहा तो वह और चिढ़ गई और झट से कढ़ाई से कूदकर भाग गई और कहा कि तुम बुद्धू की नाक पोंछो, मैं जाती हूँ। ऐसा कौन बोला? ऐसा पूड़ी बोली। वो जो पूड़ी थी ना कढ़ाई में जो जल चुकी थी थोड़ा सा, वो बोली ऐसा। बुद्धू की माँ ने बहुत चाहा कि उसे पकड़े, मगर वो कहाँ हाथ आती। झट घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। कौन? पूड़ियाँ। वो जो पूड़ी थी ना वो।
रास्ते में मनसा और उसके 5 दोस्त खेत में काम कर रहे थे। यह पूड़ी उसके पास से गुजरी और कहा कि वो पूड़ी जो गुजर रही थी खेत से ना, तो वो मनसा मनसा यानी कि वो किसान और उसके 5 दोस्त वहाँ पे काम कर रहे थे, उसे बोली, मैं बुद्धू की माँ से बचकर कढ़ाई से निकल कर आई हूँ, तुमसे भी बचकर निकलूंगी। लो मुझे कोई कोई पकड़ो तो। उन आदमियों ने काम छोड़ा और पूड़ी के पीछे हो लिए, मगर वो भला कहाँ हाथ आती। वह सब दौड़ते दौड़ते हांफने लगे और लौट आए। खेत से निकलकर पूरी को बंजर में एक खरगोश मिला। बंजर यानी कि मतलब ऐसे जमीन, बहुत बड़ा खेत, बंजर जमीन था। वहाँ पर पूरी को एक खरगोश मिला। उसे देखकर पूरी बोली, फिर वो खरगोश को देखकर पूरी कहती है, मैं तो कढ़ाई से निकलकर बुद्धू की माँ से बचकर और 6 जवान आदमियों को हरा कर आई हूँ। मियाँ छुट दुमे खरगोश, तुमसे भी निकल भागूंगी। ऐसा पूरी बोली। खरगोश ने तेजी से उसका पीछा किया और वह और अगर पूरी एक भीट में ना घुस गई होती तो उसे छुटदुमे ने पकड़ ही लिया था। भीट मतलब होता है जहाँ लोमड़ी रहता है ना, उस जगह को लोमड़ी यूजुअली ना ज़मीन के अंदर रहा करते हैं। तो पूरी उस ज़मीन के अंदर जाके वहाँ पे घुस गई, ठीक है। और थोड़ा सा, बस थोड़ी देर के लिए ना, वो खरगोश पूरी को नहीं पकड़ पाया। मगर भीट के अंदर वो लोमड़ी के डर से ना गया, वो खरगोश लोमड़ी के डर से नहीं गया उसके घर के अंदर। पूरी भीट में जो घुसी तो उसके अंदर एक लोमड़ी बैठा था। उसने जो देखा कि एक पूरी घुसी चली आ रही है तो झट खड़ी हुई। कौन? वो लोमड़ी। कि अब आई है तो जाएगी कहाँ? लोमड़ी कहता है, अब आ गई हो यहाँ तो जाओगी कहाँ? ये सुनते हुए पूरी थोड़ा सा डर गई, मगर पूरी उल्टे पांव लौटी, मतलब पीछे आने लगी और यह कहती हुई भागी, फिर यह बोलती हुई भागी, मैं तो कढ़ाई में से निकलकर बुद्धू की माँ से बचकर 6 जवान आदमियों को हराकर और मियाँ छुट दुमे खरगोश को उल्लू बनाती आई हूँ। मुट दुमी लमड़ी, मैं तुम्हारे बस की भी नहीं। लोमड़ी ने कहा, कहाँ जाती है? ठहर तो, तेरी सेखी का मजा तुझे चखाता हूँ। मगर पूरी थी बड़ी चालाक। उसने एक किसान के मकान का रुख लिया, मतलब वो एक किसान के घर की तरफ भागी जहाँ कुत्ते थे, और लोमड़ी भला कुत्तों के डर के मारे उधर कैसे जाती। ठीक है, तो पूरी एक किसान के घर की तरफ जाने लगी और उस किसान के घर में एक कुत्ता रहता था, और जो लोमड़ी होता है वो कुत्तों से बहुत डरता है। तो लोमड़ी उस कुत्तों के पास भला क्यों ही जाता। तो वो लोमड़ी वहीं पे रुक गया। किसान के मकान के करीब एक दुबली सी भूखी कुतिया और उसके 5 बच्चे इधर उधर फिर रहे थे। पूरी ने कहा, मैं कढ़ाई से निकलकर बुद्धू की अम्मा से बचकर 6 जवान मर्दों को हराकर मियाँ छुट दुमे खरगोश को उल्लू बनाकर और मुट दुमी लोमड़ी को चूना लगाकर आई हूँ। अजी बीबी लपलप, मैं तुम्हारे बस की नहीं। कुतिया बड़ी होशियार थी, कहने लगी, पूरी क्या कहती हो, मैं ज़रा ऊंचा सुनती हूँ। वो जो थी डॉगी, वो बोलने लगी कि मुझे सुनाई नहीं देता, तुम जोर से बोलो। पूरी करीब आई और पूरी जो थी वो थोड़ा करीब आकर बोली, और कुतिया ने भी बहरों की तरह अपना मुंह उसकी तरफ और बढ़ाया। और फिर वो जो थी डॉगी, वो तो बहुत चालाक थी ना, तो वो और पूरी की तरफ गई। पूरी फिर वही कहने लगी। फिर से पूरी जो थी, जो सबको कहती थी, वो चीज़ कहने लगी। क्या? मैं कढ़ाई से निकलकर बुद्धू की माँ से बचकर 6 जवान मुस्टंडों को थकाकर मियाँ छुटदुमे खरगोश और मुटदुमी लोमड़ी को उल्लू बनाकर आई हूँ। इतना ही कह पाई थी कि कुतिया ने मुंह मारा हप। आधी पूरी उसके मुंह में आ गई, वो जो डॉगी थी उसके मुंह में आ गई। अब जो आधी पूरी बची थी वो ऐसे तेजी से भागी और आगे जाकर ना मालूम किस तरह जमीन के अंदर घुस गई कि कुतिया ढूंढते ढूंढते थक गई, मगर कहीं पता ना चला। कुतिया ने अपने 5 बच्चों को बुलाया बुलाया कि जरा ढूंढो तो, लेकिन पूरी का क्या पता
क्या पता लगना था उस कुतिया ने और उसके बच्चों ने सारी उम्र अपनी आधी पूरी को ढूंढा, मगर ना मिलनी थी ना मिली अभी तक। ठीक है, यहाँ स्टोरी ख़त्म हो जाता है। और ये जो डॉगी है ना, ये सभी अपना आधा उम्र वो पूरी को ढूंढने में ही निकाल दिया, पर पूरी कहीं पे भी मिली नहीं। और ऐसा कहा जाता है अभी तक सारे कुत्ते उसी आधी पूरी की तलाश में हर वक्त ज़मीन सूंघते फिरते हैं, और सूंघते फिरते हैं कि कहीं से उसका पता चले तो निकालें। उसने हमारी दादी अम्मा को धोखा दिया था, मगर उस आधी पूरी का कहीं पता नहीं चला। आप देखते हो ना, डॉगी ज़मीन को सूंघता है, तो मतलब ऐसे ये स्टोरी में ऐसे बना के बताया जा रहा है कि जो अभी के डॉगी है ना, वो ये बोलते हैं कि कहाँ गई वो पूरी, आधी पूरी जो मेरी ये जो दादी अम्मा है इसको बेवकूफ़ बनाया था। सो दिस वॉज दी होल स्टोरी। आई होप आपको पढ़ के मज़ा आया होगा। और अब आप अपने से स्टोरी को रीड करने का कोशिश करना, और इसके क्वेश्चन आंसर्स अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दूँगा। और बाकी ये शब्द पोटली है, ये आप याद कर लेना, आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। बैसाख का मतलब होता है अप्रैल मई का महीना। फुसलाना का मतलब होता है फुसलाना या मनाना। बावर्ची खाना मतलब किचन या फिर रसोई घर। खखोरना मतलब ढूंढना, इधर उधर करना। झट, झट का मतलब होता है तुरंत, क्विकली। बंजर यानी कि खाली मैदान। भीट, लोमड़ी के रहने का स्थान। मुस्टंडो मतलब मजबूत। करीब मतलब नज़दीक, पास। ठीक है, तो ये थे कुछ शब्द पोटली के शब्द। अब क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताना, मैं अपलोड कर दूँगा। और आप कैसा लगा आपको ये स्टोरी, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नए चैप्टर में।